तो छुट्टी खत्म होने के बाद बच्चे जाएंगे स्कूल और हम लोगों की भी ट्रिप खत्म हो गई है। हम आ गए हैं घर को वापस और घर पे आके जो आतंक देखने को मिला है वो तो कुछ अलग ही है। तो आपको दिखाते हैं कि जब भी वैकेशन के बाद घर पे आते हैं कुछ दिनों बाद तो घर पे क्या क्या काम रहता है और कैसे करना पड़ता है। तो चलिए आगे ब्लॉग में। तो जैसा कि सुबह सुबह का टाइम था और ये छोटी सी चिड़िया मेरी खिड़की पे आके रोज रोज बैठ जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको भी इसे दिखाया जाए। कभी कांच पे चोंच मारती है और कभी इस छोटी सी रस्सी पे जाकर बैठ जाती है, लेकिन हर रोज इसका मुझसे मिलना जरूर होता है। तो इसके बाद का सबसे पहला काम था कि मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे कपड़े, जो एक साइड को धुलते रहेंगे और मैं अगली साइड अपना काम करती रहूंगी। और फ्रिज में बहुत दिनों से मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी हुई थी, तो चलिए उससे घी बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, जिससे कि मलाई में से मक्खन अलग हो जाता है और इसमें से हम मट्ठा अलग कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मट्ठा अपने लिए एक ग्लास में निकाला, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो इसे तो मैंने पी लिया। और इसके बाद का जो मक्खन था उसे मैंने कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में मक्खन डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा फेंट लिया, तो इसमें से बचा हुआ मक्खन भी निकल गया। और इसके बाद मैंने इसे रख दिया गैस पे गरम करने के लिए। तो जब ये हल्का सा उबाल आने लगा था तो इसे चलाना जरूरी था, क्योंकि ये गिर जाता है। इसके बाद थोड़ी देर से पकाने के लिए रख दिया और साथ में मैंने धो लिए बर्तन। तो बर्तन धोने के साथ ही मेरा घी भी बनकर तैयार हो चुका था और इसके लिए मैं ले आई थी डब्बा रखने के लिए, जिसमें अभी कथा हुई थी हमारे घर पर कुछ टाइम पहले, तो थोड़ा इसमें से हमने मंदिर के लिए घी निकाला था, तो इसमें थोड़ा बच गया था, इसलिए मैंने इसी में इसे डाल दिया। और इसके बाद बारी आती है उस चीज की जिसे कि हम आज के टाइम पे तो वेस्ट मानते हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो इसे हम बहुत ही चाव से खाते थे। आज मैंने भी दोबारा ट्राई करने की सोची, मैंने इसमें मिला ली थोड़ी सी चीनी और इसे ट्राई किया, तो ये बहुत ही टेस्ट में बहुत अच्छा था। तो बचपन की तो दोबारा याद आ गई। यहाँ पर बारिश हुई है और मेरा सुबह सुबह का काम हो रहा है गेहूँ भिगाने का, क्योंकि चक्की में गेहूँ देते हैं तो उसे धो के दिया जाता है। इसे हम धो देते हैं साफ से, जो भी इसमें कूड़ा होता है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे धो देते हैं। उसके बाद धोकर इसे चक्की दे देते हैं पिसाने के लिए। तो दोस्तों ये क्रेट में हम इसको छान लेंगे इसके बाद। तो चलिए चलते हैं और अपना काम करते हैं। तो ऐसा कुछ ये धूल धूल सा गेहूं में से निकल रहा था, इसलिए हमें इसे धोना जरूरी होता है। इतने सारे गेहूं मैंने धो दिए हैं, अभी इसमें कुछ और बचे हैं जिसके लिए मुझे दूसरी क्रेट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि जब हम इसे लाए थे तो हमें बोला गया था संतरे का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे ऐसे संतरे कुछ फल लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ नए भी आ रहे हैं। तो छोटा सा पेड़ है, जैसे कि देखने में ये इतना छोटा सा पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल आए हुए हैं, लेकिन हम अभी फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हमसे तो कहा गया संतरे के पेड़ है। अब जब ये फल इनके बड़े हो जाएं तब हमें पता चलेगा कि ये फल कैसे होते हैं। तो यहाँ पर डाली है मैंने गेहूँ सुखाने के लिए। थोड़ा सा मौसम साफ है, अभी धूप बहुत अच्छी तो नहीं आई है, लेकिन इनको सूखने में भी 4-5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा आज सुखा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ये सूख जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कुछ पेड़ अपने, जैसे मैंने मिर्च के पेड़ लगाए थे, आपने देखा होगा इसमें मिर्च आने लगी है। मिर्च जो लग रही है वो तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जहाँ पर घास हुई है वो भी आप देखिए, ये देखिए बरसात की घास जो है वो बहुत ही बड़ी हो गई है, तो इनकी सफाई करना एक दिन ये रहेगा। मायके जाकर नर्सरी से जो फूल लिए थे उनमें एक मेरा बेटा लेके आया था ड्रैगन फ्रूट, जो कि उसे बहुत पसंद है, तो इसलिए उसके लिए हम लेके आए थे। पहली बार भी एक लेके आए थे जो आंधी में उड़ गया, छोटा सा पेड़ था और हमने उसे प्लास्टिक के गमले में लगा दिया था। तो ये थोड़ा सा सीमेंटेड गमले में हमने इस बार लगवाया है, देखिए कितनी ग्रोथ करता है और आगे को कैसा होता है। तो गांव की लेडी में मुझसे रिलेट करेंगी इस बात पे, क्योंकि जब भी, वैसे तो गांव वालों को बहुत कम टाइम मिलता है घर से बाहर निकलने का और कहीं ट्रिप पे जाने का, लेकिन अगर कुछ दिनों का हम टाइम निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद क्या कंडीशन हमारे घर की और काम की रहती है वो मैं आज आपको दिखाने वाली थी। इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसी भी दिखानी चाहिए आपको, क्योंकि हम हर रोज़ आपको घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन जो घूमने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और कैसे अपने काम को एडजस्ट करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हो रहे हैं घर के हालात, चीज़ें जगह जगह पे पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जाते हुए छोड़ गए थे और बहुत सारी हमने आने के बाद फैला दी हैं। ये कुछ कपड़े जो धुल के आ गए हैं इनके बच्चे ने कर दिया तय। तो
ट्रिप से आने के बाद आपके घर के हालात कैसे होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए।